हाय स्टूडेंट्स, आपका जो 12th का फिजिक्स का हमने गॉस लॉ तक कर दिए थे, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ एंड डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। आज हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कूलम गॉस लॉ। तो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉस लॉ we can find out the electric field intensity due to any charge, any body which is having a continuous charge distribution. So you know the charge distribution may be of lengthwise, that is linear charge density, surface charge density or volume charge density. So we'll discuss one by one. So first application is the infinitely long straight wire which is charged, right? तो आप देखो, अगर मैं ऐसे कोई चार्ज्ड कंडक्टर लेता हूं, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, राइट। अगर मैं इसमें ये सेंटर लाइन में पहले से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर मैं इधर से कोई भी दो छोटा वाला पर्सन को कंसीडर करता हूं, ऑपोजिट, एक इधर और एक सेम डिस्टेंस पे इधर, राइट। तो सपोज इसका चार्ज डी क्यू है, इसका चार्ज डी क्यू है और इसका चार्ज आपका डी क्यू है और इसका लेंथ सपोज डी एल, इसका लेंथ भी सपोज डी एल है, राइट। तो आप देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है, सपोज पॉइंट पी है, तो इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ड्यू टू दिस एलिमेंट, तो ये ऐसे होगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज, तो ये आउटवर्ड होगा इन दिस डायरेक्शन। सपोज दिस इज योर E1, सपोज दिस इज योर E1। सिमिलरली आप इसको देखो, ड्यू टू दिस एलिमेंट इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, सपोज दिस इज योर E2, दिस इज योर E2, राइट। तो अभी आप देखो इनमें सेम डिस्टेंस हमने लिया हुआ है, सेम लेंथ लिया हुआ है, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल आल्सो बी सेम। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स when they are equal, then their resultant will be the in between those two vectors. So इनका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, so this is your E, right? So इससे हमें पता चलता है कि the direction of the electric field intensity will be always in the radially outward direction if the charge is positively charged, right? अगर in this case अगर ये negatively charge होगा तो हम इसको क्या करेंगे, ये रेडियली इनवर्ड होगा ऑन द एक्सियल लाइन। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें जो चार्ज है वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है तो इसमें जो टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब हम लैम्ब्डा की बात कर रहे हैं। लैम्ब्डा क्या होता है, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द चार्ज स्ट्रेट कंडक्टर, राइट। तो ये फाइंड आउट करने के लिए अभी मुझे एज्यूम करना पड़ेगा एक गॉसियन सरफेस, राइट, एक गॉसियन सरफेस। तो आप इधर देखो, सपोज ये आपका एक स्ट्रेट कंडक्टर है, तो अगर मैं इसको एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करता हूं, राइट, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, तो देखो आप अगर इसको एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस व्हिच एनक्लोजेस दिस चार्ज बॉडी अगर मैं एज्यूम करता हूं, ठीक है, अगर मैं एज्यूम करता हूं तो इसमें देखो ये जो सर्कुलर वाला गॉसियन सरफेस है और ये कार्व्ड सरफेस है। सो फॉर दिस पर्पस आप इसको अच्छी तरह देखो, जो गॉस लॉ हमें बताता है कि गॉसियन सरफेस में जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड होता है तो वो फ्लक्स कितना होता है, वो हमने दो थ्योरम पढ़ा है। फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। तो अभी इस केस में आप अच्छी तरह ध्यान देके देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री सरफेसेस। तो जो क्लोज सरफेस है दो सर्कुलर है और एक कार्व्ड है। तो इसमें मुझे क्या पता करना है, तो आप देखो ये जैसे सरफेस है आपका, तो ये आपका राइट सर्कुलर है, बट इधर क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, आप देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का
डायरेक्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, राइट। और जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा, हम पहले से पढ़े हुए हैं। सिमिलरली अगर मैं इस सरफेस की बात करता हूं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर है। और जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस के लिए ये अगर आप अच्छी तरह देखते हो तो कर्व्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है एंड एरिया वेक्टर इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन। सो अगर मैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहता हूं तो ये तीन सरफेसेस है, ये एक सर्कल है सपोज A1, ये A2 और ये जो कर्व्ड सरफेस है सपोज A3, राइट। तो अगर मैं ये तीन सरफेस के बारे में बात करता हूं तो आप देखो फ्लक्स क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर। तो ये जो सर्कल वाला चीज है आप अगर देखोगे, अगर मैं निकालता हूं तो फ्लक्स मेरा कितना होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो एरिया में ले लेता हूं, सपोज A1 के बारे में बात कर रहा हूं, मैं A2 के बारे में बात कर रहा हूं जो सर्कुलर है, राइट। सिमिलरली अगर मैं A3 के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप इधर देखो A1 एंड A2 में जो एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर ये 0 हो रहा है, सॉरी ये 90 डिग्री हो रहा है। तो 90 डिग्री होने का मतलब है ये आपका हो जाएगा EDS cos 90। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। इसको भी अगर A2 सरफेस को आप बात करते हो, ये जैसे आपका A2 सरफेस था, ये A3 सरफेस था, तो A1 में 90 डिग्री हो रहा है, A2 में भी सिमिलरली ये E और ये एरिया वेक्टर, तो ये भी cos 90, cos 90 का वैल्यू आपका 0 डिग्री होता है, 0 होता है। तो ये 0 और ये 0, ये दोनों आपका 0 0 हो गए। सो ओनली फ्लक्स इज कंट्रीब्यूटेड बाय द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस व्हिच वी आर एज्यूमिंग, ठीक है। तो अभी अगर टोटल फ्लक्स के बारे में हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा EDS cos 0 डिग्री, राइट। सो दिस इज योर कर्व्ड सरफेस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। तो ये आपका E इंटू टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल सरफेस, सपोज इसका लेंथ L है और इसका एरिया सपोज हम बोल सकते हैं, इसका एरिया जो है इसको मैं ले लेता हूं सपोज कितना हो जाएगा आपका, ये वाला अगर रेडियस होता है R तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ये आपका कितना हो जाएगा। सो कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिलेंडर है, सो दिस विल बी 2 पाई R इंटू L, 2 पाई R इंटू L। तो इधर मैं लिख सकता हूं, सो दिस विल कम एज E इंटू 2 पाई R L। सो ये मुझे टोटल फ्लक्स मिल गया contributed by the three closed Gaussian surfaces by assuming right circular enclosed cylindrical Gaussian surface। इतना आपको क्लियर हो गया। तो फर्स्ट मेथड से जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उससे हमें फ्लक्स मिल गया। अब हम गॉस लॉ पुट करेंगे। सो व्हाट इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, ये आप बता सकते हो मुझे। देखो तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा, सो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा, देखो इसको टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा। इसमें कौन सा टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेंथ वाइज। तो लेंथ वाइज आपको पता है लैम्बडा इज इक्वल टू Q बाई L होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू Q बाई L होता है। तो इधर मैं अगर चार्ज के बारे में बात करूं तो आपका चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू L, राइट। तो इधर मैं लिख सकता हूं जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है वो लैम्बडा इंटू L हो जाएगा, लैम्बडा इंटू L हो जाएगा, राइट। तो अगर अभी मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो गॉस लॉ पुट करके ये फॉर्मूला से फ्लक्स निकाल दूंगा और इसको इसके साथ इक्वेट करूंगा जो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, राइट। तो अभी देखो इसको मैं कैसे कर रहा हूं। सो व्हाट आई गेट फ्लक्स एज योर दैट फर्स्ट पार्ट I find out that is E into 2 pi RL,
राइट। अब दूसरे गॉस लॉ पुट करके फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। सो व्हाट इज योर टोटल चार्ज, लैम्बडा इनटू एल बाय एल, राइट। सो ये हम निकाल सकते हैं। सो ये आपका हो जाएगा क्यू लैम्बडा और सॉरी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू के बदले लैम्बडा बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो दिस इज योर टोटल फ्लक्स। तो ये दोनों को अभी इक्वल कर दो आप, राइट। दोनों को आप अभी क्या करोगे, इक्वल कर दोगे। सो ये वाला जो चीज था ये आपका हो गया था फ्लक्स इज इक्वल टू ये क्यू टोटल दैट इज लैम्बडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर ये दोनों को अभी मैं इक्वल कर देता हूं, सो E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो एल एल कैंसल्स आउट, सो आई विल बी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ E एज योर लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर will be lambda by 2 pi epsilon naught r. So इधर से मैं क्या पता चल रहा है, the electric field is inversely proportional to the distance from the long straight charged conductor, right? अगर ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं तो डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा ना, डायरेक्शन विल बी, अगर देखो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है जैसे मैंने बताया था, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो अगर मैं लिखता हूं अगर लैम्बडा इज ग्रेटर देन 0 दैट मींस पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, राइट। और दूसरा चीज, अगर ये लैम्बडा का वैल्यू आपका नेगेटिव होगा दैट इज लेस देन 0, तो ये रेडियली इनवर्ड होगा, रेडियली इनवर्ड होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टर। इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आता है थियोरेटिकल डेरिवेशन फॉर योर क्लास 12th CBSE एग्जाम, और डायरेक्ट फॉर्मूला आपको आ सकता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना। इन नेक्स्ट क्लास विल बी डिराइविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल, राइट, दैट इज ऑल्सो बाय अप्लाइंग द गॉस लॉ। थैंक यू।